शुभांगन कंपनी मुर्दाबाद, शुभांगन कंपनी मुर्दाबाद, एक्शन यूएचबीएन मुर्दाबाद, एससी यूएचबीएन मुर्दाबाद, एसडीओ यूएचबीएन मुर्दाबाद, स्टेट अफसर हुड्डा मुर्दाबाद, स्टेट अफसर हुड्डा मुर्दाबाद, शुभांगन कंपनी मुर्दाबाद, शुभांगन कंपनी मुर्दाबाद, एक्शन यूएचबीएन मुर्दाबाद, एसडीओ यूएचबीएन हुड्डा मुर्दाबाद, सेक्टर 40 यूनियन जिंदाबाद, सेक्टर 40 यूनियन। आप लोगों ने तस्वीरें तो देख ली होंगी। तस्वीरें है पानीपत के सेक्टर 40 की। सेक्टर 40 पानीपत के साइड एक प्राइवेट कॉलोनी शुभांगन लगती है। इस कॉलोनी के द्वारा 11,000 की फिडर लाइन SHBP सेक्टर 40 में गलत तरीके से बिछाई जा रही है। उनका कहना है कि सेक्टर 40 पानीपत की साइड में शुभांगन कॉलोनी का न कोई नंबर है न कोई गेट। इसकी वजह से आने वाले समय में कोई भी बड़ी जान व माल का हादसा हो सकता है। सेक्टर 40 के लोगों ने क्या कुछ कहा है, एक बार तस्वीरें देखिएगा। RWA सेक्टर 40 पानीपत से मैं सतपाल प्रधान। शुभांगन कंपनी ने सेक्टर 40 के 4 मरले की पॉकेट के अंदर से 11 kV 11,000 वोल्ट की डायरेक्ट फीडर लगाने की कोशिश की है। जब हमने इसको मना किया तो ये चोरी छुपे लगाने की कोशिश में थे। हम उसका पहरा दे रहे हैं 25 तारीख से, और हमने उनके दरवाजे को बंद कर दिया है, 4 दीवार निकाल दी है, और हमारी कोशिश ये है कि भाई इस लाइन को यहाँ से हटाया जाए। तो आने वाले लगा रहे थे तब क्या बोला था, किसके लिए, सेक्टर के लिए क्या कुछ? हाँ, जरूर में जब ये खंबे लगा रहे थे तब इन्होंने बोला हम सेक्टर के लिए लगा रहे हैं। हमने सोचा भाई वहाँ ट्रांसफार्मर लेकर के जा रहे हैं, अंदर में हमारे 100 प्लाट है। तो जब ये लाइन खींचने लगे 11 kV की, तब हमें अंदेशा हुआ कि ये शुभांगन कंपनी के लिए प्राइवेट काम कर रहे हैं। ठेकेदार को दिन में हमने रोका, महेंद्र सिंह को, तो वो दिन में तो चले गए। रात में 24-25 की नाइट को आकर के उन्होंने ये तार खींचने की कोशिश करी, जिसमें वो ज्वाइंट नहीं कर सके, बाकी लाइन पूरी लगा के चले गए। सुबह हम सारे इकट्ठे हुए और हमने फिर स्टेट अफसर हुड्डा को, SC UHBN को, एक्शन UHBN को, SDO UHBN को इस बारे में अवगत कराया और लिखित में ज्ञापन दिया कि ये हमारे साथ ज्यादती मत करो, ये लाइन अपने तरीके से आप लेकर के जाओ। 5 एकड़ का इनका फंड लगता है, वहां से सामने से लेकर के जाएं, या तो फिर 2 क्यों ले जा रहे हैं, वजह क्या हो सकती है, क्या मानते हो? ये यहाँ से इन्होंने इसको बेमालिक समझा जी, इसको जंगल मान करके लेकर जा रहे हैं। ये सोच रहे थे यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस इलाके के भी मालिक है, यहाँ प्लाटधारी हैं। क्या क्या समस्या आ सकती है? समस्या ये आ सकती है आने वाले समय में, ये हैवी वोल्टेज है, जैसे जैसे यहाँ बसासत आएगी इस हैवी पावर से इंडक्शन आकर के और घरों में नुकसान कर सकती है। आप पानीपत जिले के डिप्टी कमिश्नर को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम ये कहना चाहेंगे सर, इस लाइन को तुरंत प्रभाव से यहाँ से जितना जल्दी हो सके हटाया जाए और हमारा इस आफत से छुटकारा दिलाया जाए। मैं अवाज सिंह, RWA मेंबर, सेक्टर 40 का रहने वाला हूँ। और शुभांगन ने अफसरों से मिली भगत करके सेक्टर 40 के 4 मरले प्लाट से अपनी नाजायज़ बिजली की लाइन निकालने की कोशिश करी है और पिछली साइड में ज़बरदस्ती यहाँ दरवाज़ा लगा दिया। फिर हमने उसको मना कराया तो मन नहीं माने, फिर लेकिन RWA ने और सेक्टर 40 के सभी मेंबरों ने मिलकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। और उसके विरोध में जब HSBP के अफसरों से, स्टेट अफसर से मिले तो उन्होंने आज तक हमारा कोई सुध नहीं ली। और उसके बाद बिजली बोर्ड के अफसरों से मिले, अब बिजली बोर्ड के अफसरों ने भी हमारी कोई सुध नहीं ली और न ही यहाँ से ये लाइन हटाने की कर रहे। हम DC साहब से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे सेक्टर 40 की समस्याओं को सुनते हुए इस अवैध लाइन को यहाँ से हटवाया जाए। नहीं, जब डिपार्टमेंट से पूछा तो वो क्या, उन्होंने कोई संतोष नहीं, उन्होंने ना तो यहाँ HSBP ने कोई भी एक आग भी हमने परमिशन दे रखी, हमने परमिशन के बारे में पूछा। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? पर हाँ, मना कर दिया भाई, कोई परमिशन नहीं। हाँ, कोई परमिशन नहीं है उडा ऑफिस की। और बिजली बोर्ड ने यह कहा भाई हमने तो ये अपने शुभांगन के उन कर्मचारियों ने ही अपना एस्टीमेट बनवाया है, हमने तो पता भी नहीं लाइन कहाँ गुजारी है। जबकि हमने कहा जी आप जाकर देखिए, आप यहीं बैठे बैठे दस्तक कर देते हो और माल को हजम कर लेते हो। हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। DC साहब से हमारा अनुरोध है कि हमारी ये आकर के नाजायज जो बिजली की लाइन चल रही है इसको हटवाया जाए
और यहाँ जो निवासी हैं सेक्टर 40 के, उनके आगे को एक एक के आगे 3-3 खंभे आ जाएंगे। जब बिजली सेक्टर 40 के भी कर्मचारियों को चाहिए, उसके निवासियों को चाहिएगी, तो एक पोल, एक अपना ट्रांसफार्मर और रखा जाएगा। तो एक मकान के आगे जो छोटे प्लाट हैं, 3-3 खंभे आ जाएंगे, तो उनके प्लाट में बचेगा क्या? ठीक, क्या नाम आपका? आवास सिंह। एडवोकेट कंवल सारण, प्रधान सेक्टर 24। मैं RWA सेक्टर 40 के बुलाव पे यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे संज्ञान में बात आई कि बिजली बोर्ड ने बिना किसी परमिशन लिए सेक्टर 40 में जो 4 मरले की पॉकेट है, वहाँ से एक बिजली की अवैध लाइन निकाल दी। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और आप ये वीडियो बना के देख सकते हैं कि पहले ही एक हमारी एक छोटी बिजली की लाइन लगी हुई है, उसके साथ में एक लाइन और लगा दी। यहाँ जो प्लाट वाले हैं उनको बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। उनके प्लाटों के सामने डबल पोल आगे, और इसका यहाँ लगाने से आगामी हमारे को यदि कोई 200 किलोवाट का हमारे को यहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, तो एक लाइन ऑलरेडी लगी है। बिजली बोर्ड ने हमारे को बताया अभी ये लाइन लगी तो आपको ये दोबारा सुविधा नहीं मिलेगी, और इसका विरोध हम सारे सेक्टर वासी मिलके करेंगे। और पानीपत के जितने सेक्टरों के प्रधान हैं वो RWA सेक्टर 40 के साथ हैं, और हरियाणा कॉन्फेडरेशन जो हमारी बनाई हुई है पूरे हरियाणा की, यदि प्रशासन ने सेक्टर 40 की RWA की सुनवाई नहीं करी तो पूरे हरियाणा की जितनी सेक्टर की RWA हैं वो सारी यहाँ पानीपत में इकट्ठी हो जाएंगी, और इसका दुर्विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत आगे यहाँ सेक्टर 40 में आगे सुनवाई की जाए, और अवैध रूप से जो अफसर मिली भगत करके ये अवैध रूप के जो काम कर रहे हैं उसकी तुरंत अपने संज्ञान में लेके ये लाइन हटवाई जाए, और नहीं तो पूरे हरियाणा पे हम इस बात को लेके जाएंगे। पूरे हरियाणा की RWA यहाँ सेक्टर 40 में इकट्ठी हो जाएगी और प्रशासन का माहौल बिगड़ जाएगा। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, इन सब का मामला तो सुन ही लिया होगा। इस मामले को सुनकर आपके अंदर क्या कुछ भाव आए हैं वो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं पानीपत से